कल हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, कैनिंग तक ना। आज हम लोग क्या करेंगे, भारत देश को हम लोग क्या करेंगे, आज आज़ाद कराएंगे। आज लास्ट टॉपिक है इसका, वायसराय का। चलेगा, कर्जन तक चला था। हाँ, कर्जन तो लॉर्ड कर्जन तक, जो इनका 1899 से लेकर 1905 तक था ना। चले, बंगाल विभाजन जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था, सभी आदमी को पता है ना। और 19 जुलाई को याद रखेगा, 19 जुलाई को यानी कि प्रस्ताव पेश किया गया था, 20 जुलाई को यानी कि पारित हो गया था, और 7 अगस्त को यानी कि कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया था, मीटिंग किया गया था। इसी के लिए बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी के लिए माने विरोध के लिए, और 30 से क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन को क्या किया गया, शुरू किया गया। अच्छे से समझिएगा सभी आदमी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डेट को एक बार याद कर लीजिएगा, डेट बोले एक बार डेट याद कर लीजिएगा सभी आदमी। बंगाल विभाजन जो हुआ था से कब हुआ था, 5 में हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कहिया हुआ, 6 में। सूरत अधिवेशन कहिया हुआ, 7 में। खुद्दीराम बोस की अगर बात किया जाए, फांसी जो दिया गया कहिया दिया गया, 8 में। लॉर्ड मिंटो की अगर बात किया जाए, द्वितीय की बात किया जाए तो 9 में, है ना। उसके बाद दिल्ली दरबार लगा था कहिया, 11 में। उसी समय क्या किया गया था, कलकत्ता जो राजधानी था उतने दिल्ली जो स्थानांतरित करने के लिए क्या किया गया था, पेश किया किया गया था, माने क्या कहता है, माने घोषणा किया गया था। और 12 में क्या किया गया, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद और 13 में अगर देखा जाए तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, अमेरिका में। कहाँ करते हैं, 14 में क्या किया जाता है, जो तिलक जो है से जेल से छूटते हैं, 6 वर्ष के यानी कि मांडे रेल यानी कि कहाँ, म्यांमार में होती थे। और इनको 8 में ही कथी कर दिया गया था, माने होते जेल में बंद कर दिया गया था, और 6 साल के लिए उनको कैद कर दिया गया था। होती जो है से गीता नामक रहस्य एक क्या लिखे थे, पुस्तक लिखे थे। जब आए थे उसके बाद 15 में जो है से क्या किए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए। कितने वर्ष के लिए, माने कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, 21 वर्ष। कै वर्ष। उसके बाद जो आए थे वह 9 जनवरी को आए थे। कै जनवरी को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 में जो है सबसे पहले जन भाषण दिए थे गांधी जी ना, वह कहाँ, बनारस में। 1916 में। कब हो गया था जी, 16 में। उसके बाद उसी समय राजकुमार शुक्ला, राजकुमार, पूरा डेट हम बता रहे, डेट को आराम से याद करें चलिए सभी आदमी, ठीक है ना। डेट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए। 16 में जो है राजकुमार शुक्ला जो है जाते हैं कहाँ, जानते हैं, गांधी जी को बुलाने। तो गांधी जी को बुलाने उससे पहले बेचारा जो है राजकुमार शुक्ला 18 दिन का जेल काट के गया था। वह चंपारण से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह के लिए यहाँ पर अंग्रेज जो है सभी को क्या कर रहा था जानते हैं, माने चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रणाली लागू कर ले था, जिसमें से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना था, और जितना भी जमीन था उसको एग्रीमेंट करा लिया था ना, ताकि आप जो है इसी का खेती करिएगा, कभी की, नील की खेती। उसके बाद आगे चलते हैं। जब वो गए थे वहाँ पर 16 में, तो अंबिका मजूमदार जो थे वहाँ के अध्यक्ष थे 16 में। वो थी जाकर भरे मंच से राजकुमार शुक्ला जो है आमंत्रित करते सभी कांग्रेस के नेता को। 17 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, और गांधी जी जो है सो आते हैं। और आने के बाद राजकुमार शुक्ला, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी प्रेरणा माने उनसे लगाव रहता है गांधी जी से, और बुलाते हैं, और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह शुरू होती है। और उसके बाद इसी के दौरान याद रखिएगा, जब चंपारण आते हैं तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं, और मिलने के दौरान उसी समय का माने क्या कहता है, कोई अंग्रेज रहता है, उसी को खाना पर आमंत्रित किया जाता है गांधी जी को और राजेंद्र प्रसाद को। जब खाना पे जाते हैं तो खाना नहीं खाते, तो जब सोने जाते उस समय बेचारा दूध लेके आता है। उस दूध में जहर मिलाले रहता है। कथी मिलाले रहता है, जहर मिलाले रहता है। और उसी समय बत्तख मियाँ नाम का एक व्यक्ति उन्हीं के यहाँ काम करता था, जो पकवान उकवान करता था, खाना वाना बनाता था, खिलाने उलाने का काम करता था, नौकर के काम। तो वो बेचारा जो है राजेंद्र प्रसाद को कह दिया, जो ऐसे ऐसे दूध में क्या मिलाया हुआ है, जहर मिलाया हुआ है गांधी जी को मारने के लिए। इसीलिए माने राजेंद्र प्रसाद क्या किया, हल्का हाथ से उसको टच कर दिए, कथी को, गिलास को। गिलासवा गया गिर, जब फूट गया जब गिलास, तो उसमें का दूध जो था बिलेबा आकर पिया ना, तो बिलेबा गया मर।
तो कंफर्म हो गया से नहीं वास्तव में जहर मिलाया हुआ था और गांधी जी के मारने की साजिश रच रहा था। तो मारने की प्रयास कौन किया? बचाया। मारने का प्रयास कौन किया? जो अंग्रेज का वहां का कोई था, साइमन नहीं कोई था, एक नाम हमको भी ध्यान में नहीं। हाँ, आप ध्यान कहाँ थे आपका? अच्छा, राहुल से। चलिए छोड़िए, आगे चले। तो बत्तख मियाँ जो है से गांधी जी को हाँ बताए थे से गांधी जी को मारने का प्रयास कौन किया था? अंग्रेज में कौन है उसका कोई नाम? वो नहीं, वायसराय न होता, दूसरा था। ये पटना की बात हो रही है। राजेंद्र प्रसाद पटना में ही इनसे मिलने गए थे। कौन? ये गांधी जी मिलने गए थे। चलिए, वायसराय नहीं था। तो चलिए 17 हो गया। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। एक बात और बता दे, गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह जो किए थे दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 6 में। कब किए थे? और भारत में जो किए थे 17 में किए थे। कब किए थे? और 18 में क्या किया गया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन किया गया था। उसी में गांधी जी 3 दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद आते हैं, उसी के बाद खैरा आंदोलन भी चलाया गया, वह 18 में ही। कहिया चलाया गया? उसके बाद खिलाफत आंदोलन चला 19 में। कहिया? उसी समय रॉलेट एक्ट भी आया 19 में ही ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ 19 में ही। इस बात को ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीजन था रॉलेट एक्ट जब लाया गया था। इसको कहा जाता बिना वकील बिना दलील का यह कथित कानून था। किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकता था। तो इसी के लिए माने विरोध कर रहा था पंजाब में कौन? सत्यपाल मलिक और किचलू। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोनों को गिरफ्तार करके, याद रखिएगा, अमृतसर में वह जलियांवाला बाग में यानी कि शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो उसी समय देखिए, कहानी दूसरा बार ही हम कह रहे हैं, कहानी ऐसे याद हो जाना चाहिए पूरा ईस्वी माने तहात, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे चटनी की तरह चटा जाना चाहिए जिसका कोई हिसाबे नहीं है पूरा डेट के साथ। तो उसी समय जो था जनरल और डायर जो था, जनरल आर डायर को आदेश देता है गोली चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए? उसी में एक जो आदमी रहता है जो अपने एते के रहता है, कौन जानते हैं? कौन व्यक्ति है जो ये बात जाकर अंग्रेज को कहता है से माने होते भारतीय जो है, हाँ हंसराज है, जो चुगली करने का काम करता है, जाकर होते कह देता है और उसके बाद 144 धारा लगाता है और 150 सैनिक आता है और चारों बगल से उसको जलियांवाला बाग को क्या कर लेता है? घेर लेता है और एक बगले से गोली से क्या करता है? भून देता है, जिसमें से एक उधम सिंह बच जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेगा, उधम सिंह जब बचते हैं तो 40 में जाकर जनरल और डायर को क्या करते हैं? मार देते हैं और उसी समय उनको क्या मिलता है? फांसी। क्या मिलता है? अब आते हैं आगे। खिलाफत आंदोलन चलाने का रीजन क्या था? जब प्रथम वो वर्ल्ड वार हुआ था यानी कि 1914 से 1918 तक ला हुआ था, उसमें तुर्की को उड़ा दिया गया था और बोला गया था, मुस्लिम लीग कहा था जो तुर्की को नहीं आप माने छेड़छाड़ कीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। किसको? ब्रिटिश सरकार को। अब ब्रिटिश सरकार सबसे पहले तुर्की को ही उड़ा दिया, क्योंकि मुस्लिम में जो होता है एक खलीफा पद होता है, जब से ऊंचा पद होता है उसी को समाप्त कर दिया जाता है ना। और पूर्ण रूप से अगर खलीफा अति की बात किया जाए तो 24 में समाप्त होता है। कहिया 24 में, 1900 का है 24 पूर्ण रूप से की बात हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन में जो है से गांधी जी भी उसमें सपोर्ट करते हैं, गांधी जी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है से ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 20 में, 1 अगस्त 1920 में। 17 में जो है से जानते हैं महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है 17 में। कब होती है? और 1 अगस्त को तिलक की मृत्यु हो जाती है। गरम दल के नेता थे, नेता होते हुए भी एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौन? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। और यही कहे थे बाल गंगाधर तिलक, जो साल में एक बार मेढक के तरह ढडर 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 करने से यह माने यह आजादी नहीं मिलने वाली है। कौन कहे थे? तिलक। कौन कहे थे? तिलक, याद रखेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया।
उसके बाद मोपला विद्रोह जो हुआ था 21 में हुआ था, कहाँ, मालाबार तट पे, याद रखिएगा, केरल में। 22 में क्या हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ, कै फरवरी, 5 फरवरी। इसको स्थगित भी कर दिया गया, माने जो 5 को स्टार्टिंग हुआ था, और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, यूपी के कौन से, गोरखपुर में। 22 पुलिसकर्मी वालों को क्या किया गया, जिंदे जला दिया गया। और कल जानते यही असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय कहने का मतलब वहाँ का जो क्या कहता है एसआई जो रहता है से लाठी चार्ज किया था, ये चलते सभी गुस्सा के और पूरा थाना को जो है से पूरा को क्या किया, जला दिया। उसके बाद ध्यान रखिएगा सब टाइम एक को 22 में चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन को ही 5 दिन के बाद क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उस समय गांधी जी कहाँ थे, बरदौली, कहाँ थे, जब वहां थे तो फिर आए, और उसी समय याद रखिएगा उसी समय क्या किया गया, हो गया, चलिए। उसके बाद 23 में क्या किया गया, स्वराज पार्टी की क्या किया गया, और स्थापना किया गया। और उसी समय गांधी जी जो है से क्या कहते जानते हैं, ये CR दास जो थे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये कह रहे थे से जब मन करता है तब आंदोलन शुरू करते, जब मन करता है तब आप क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये चलते नाखुश हो गए थे, और इसीलिए वह क्या किए, कैसे अब जो भी होगा वह हम एक नया पार्टी का स्थापना करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज्य पार्टी। उसमें मोतीलाल नेहरू भी रहते हैं, विट्ठल भाई पटेल भी रहते हैं, सभी आदमी मिलकर स्वराज पार्टी के क्या करते हैं। 24 में क्या करते हैं, गांधी दास समझौता होती है दोनों में। फिर कहते हैं गांधी जी तो तू ये काम कल्ला कर ले, ऐसे कल्ला करे छे, वैसे मिलजुल कर रहे में बात ज़्यादा बनेगा, नहीं तो फिर तू अलग हमार पार्टी अलग, फिर कैसे भारत को हम आज़ाद करवाएंगे भाई। तो फिर क्या करते, दोनों में समझौता करके दोनों फिर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वही 24 में जो है से गांधी दास समझौता होता है, और उसी समय गांधी जी जो है प्रथम बार कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष। कहाँ, बेलगांव कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में। 25 में क्या होता है, तो ककोरी कांड होता है, कथी होता है, ककोरी कांड होता है। 26 में क्या होता है, एक बताओ ध्यान में रखिएगा, 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस समय क्या किया गया था, जो चरखा बांटा गया था, और तिलक फंड में 1 करोड़ रुपया भी जमा किया गया था। और 26 में के अधिवेशन में क्या किया गया था, खादी वस्त्र, माने समझ रहे हैं ना, गांधी जी पहनते नहीं थे, उसको प्रचलित किया गया था। उसके बाद 27 में क्या किया गया था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और 28 में साइमन कमीशन कहाँ आया, भारत। उसी समय लाला लाजपत राय जो है से उनको साइमन वापस जाओ का नारा दे रहे थे, कहाँ, लाहौर में, कहाँ, उतनी जो है से उनको कथी माने लाठी से क्या हो गया, मारा गया था, जिसके कारण उस समय मृत्यु नहीं हुआ था। बाद में 2-3 दिन के बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और सब जो है से उसको कल्ला माने साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, क्योंकि जितना भी था वह सब अंग्रेज ही था, जितना 7 को था वो जितना के जितना सब क्या था, अंग्रेज था। इसलिए साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे। एक बात और बता दे, जिस समय गांधी जी आए थे उस समय बहुत सारे आदमी को क्या किए थे, 15 में आए थे ना, तो वह बहुत सारे आदमी को भर्ती किए थे, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। और उसी समय चंपारण के समय इनको केसर हिंद की क्या मिला था, उपाधि। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह क्या किए थे, लौटा दिए थे। एक बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसमें गांधी जी नाखुश होके यह क्या किए थे, तहकीकात समिति का क्या किए थे, गठन किए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ गए थे, बाकी छूट गया था तो हम पीछे बैक आ गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे याद होनी चाहिए कनु से कनु क्या। उसके बाद 29 में चलते हैं। उस समय अध्यक्षता जो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे लाहौर अधिवेशन में ना। और उसी समय 12 बजे रात में रावी नदी के तट पे क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1930, याद रखेंगे। 31 में जो है से कौन माने अध्यक्षता करते हैं, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना 16 में करते हैं। कहिया करते हैं, 16 में। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहिया, 16 में करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं 31 में जो है से वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा, नमक सत्याग्रह भी शुरू करते हैं गांधी जी। कब,
यानी कि 30 में क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह जो किए थे वह 24 दिनों के लिए चला था। कई दिनों के लिए, और कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ। 72 जो था से प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, वो उसका आंसर है। बाकी 78 अनुयायी थे जो ऐसे कथी में, चंपा से नमक सत्याग्रह में क्या लिए थे, भाग लिए थे। उसके बाद और ध्यान रखिएगा, जो 385-88 किलोमीटर की यात्रा किया गया था, 241 मील की यात्रा किया गया था। मील में कहेगा तो 241, किलोमीटर में कहेगा तो 388। उसके बाद 24 दिनों के लिए 78 अनुयायी के साथ जब उस नमक सत्याग्रह जब समाप्त किया गया था, तो उस समय गांधी जी को क्या किया गया था, जेल में भंग तो कर दिए नमक सत्याग्रह को, माने तोड़ के, और उसी समय गांधी जी को जेल में रख दिया गया था। और उसके बाद उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सरोजनी नायडू ना, सरोजनी नायडू ना, हाँ नायडू। उसके बाद अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वह 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कै गो, 3, 30, 31 और कै 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी नेता भाग नहीं लिया। उसके बाद दूसरा में लिए थे कौन, गांधी जी। सबसे पहले गांधी जी को क्या किया गया, 31 में इरविन जो था, हाँ ये बात, गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था, 31 में क्या हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। दोनों में समझौता होता है और गांधी जी को जेल से बाहर निकालता है और कहते हैं से आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, तब जाकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस के तरफ से। और तीसरा में फिर कांग्रेस का कोई भी माने नेता भाग नहीं लेता था। कहता है, कहेगा क्वेश्चन आपसे, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तो दूसर का। अब फिर क्या किए थे जानते हैं, जो नमक सत्याग्रह जब समाप्त किए थे तो उस समय सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए थे। और जब गांधी और इरविन के समझौता हुआ था तो उस समय फिर इसको स्थगित कर दिए थे। और तब फिर गांधी जी जब गए थे कहाँ, लंदन, कहाँ दिए गए थे, SS राजपूताना जहाज से गए थे। जब रिटर्न आए ना तब फिर कथी किए, सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किए, शुरू कर दिए। और 34 में पूर्ण रूप से उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। सभी डेट याद रखिएगा जितना बात हम बता रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, प्रांतीय चुनाव हुआ ना 37 में। उसके बाद 38 यानी कि 37 और 38 में, 36 और 37 में जवाहरलाल नेहरू 2 बार माने लगातार क्या किए, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो हो जाएंगे 38 और 39 में, 38 और 39 में। और उसी समय 39 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। उसके बाद 40 में जो है से क्या होता है, जो एक बात और बता दे, पाकिस्तान सब जो है सबसे पहले 1933 में कौन चौधरी, रहमत चौधरी, हाँ रहमत अली चौधरी की अगर बात किया जाए, पाकिस्तान शब्द का माने बोले थे। और पाकिस्तान जो है से पाकिस्तान का जो मांग किया गया था 40 में, क्या किया गया था, 40 में। उसके बाद आगे चलते हैं, कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे थे, बताएगा। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा दिन तक कौन अध्यक्ष पद पे रहे थे, हाँ अब्दुल कलाम आज़ाद। कितने, 6 वर्ष तक बेचारा रहे थे। और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष वही बने थे, 35 वर्ष की अवस्था में बन गए थे। उसके बाद 40 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन, उसी समय आया था। अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हैं क्या। अच्छा एक और बात, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कोई डाउट है क्या राहुल, 42 में, हाँ भारत छोड़ो, 40 कहाँ बोले हैं, 40 बोले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 40 बोले हैं, सॉरी उसके लिए, ओके सॉरी ओके, 40 होगा, 42 होगा, क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहिया 42 कहिया होगा। उसी समय कहा जाए जो 2 गुट में भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था वह 2 गुट में बना था। एक जो है से बड़े बड़े नेता था वह पहलका गुट में था, उससे कम पावर वाला नेता था से दूसरा गुट में था। ये चलते कहा गया था से ताकि अगर पहलका गुट को अगर अंग्रेज जो है से अगर बंदी बना लेगा तो दूसरा गुट वाला आंदोलन को क्या करेगा, जारी रखेगा। और ये बात गांधी जी उसका न कहता है, कूट कूट का उसका नीति जानते थे, जे अगर हमसे आगे निकलो तो तुरंत हमरा सके क्या करेगा, जेल में बंद कर देगा। ये चलते 2 गुट में था। उस समय क्या किया गया से 9 अगस्त को यानी कि क्या किया गया,
1942 की बात बोले, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन सभी को क्या किया गया, माने 9 अगस्त को ही सभी को आगा का पैलेस में पुणे में क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। पहले जो है जेल में रखा जाता था, अब जो कर दिया गया कथी, नजर बंद कर दिया गया। नजर बंद का मतलब क्या होता है, कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर चलते हैं, उसी समय उनकी पत्नी कौन रहती है, गांधी जी की पत्नी बताइए, कस्तूरबा गांधी। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, गांधी जी का उम्र ज्यादा रहता है कि कस्तूरबा गांधी का उम्र ज्यादा रहता है? जी, कस्तूरबा गांधी का ज्यादा है ना। हाँ, इसी में 42 में ही करो और मरो का क्या दिए थे, नारा दिए थे। उसी समय एक बात और ध्यान में रखने की बात है, जो रेडियो पर भूमिगत आंदोलन चलाया गया था, जो उषा मेहता जो था रेडियो का क्या करती थी, प्रचार करती थी। और सब जितना नेता था ना, उसी का भाषण रिकॉर्ड कर करके, उसके बाद फलना चिलना बहुत सारा हुआ। उसके बाद क्या किया गया, 42 था ना, 42, 43, 44, 45, 46। उसके बाद क्या किया गया, 46 में कथी आया बताइएगा, कैबिनेट कथी मिशन आया, वह 3 सदस्यीय आया। कै सदस्यीय आया, तीनों सदस्य का नाम बताइए आप पीछे से, जितेंद्र। हाँ, क्रिप्स, एलेक्जेंडर, हाँ जेंडर, पैथर, लॉरेंस, जो अध्यक्ष यही थे ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद संविधान को, यानी कि अगर कहेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताइएगा, बताइएगा कोई भी आदमी, 9 दिसंबर 1900। और दूसर का कब हुआ था, 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1900। देखिएगा, बार बार जो अंग्रेज जो एक्ट लाता था ना, उसी एक्ट के तहत यानी कि हमारा संविधान को क्या किया गया, बनाया गया। और 13 दिसंबर को 1946 में नेहरू जी माने प्रस्ताव रखे। और उसके बाद पूर्ण रूप से याद रखेगा, कै नवंबर हमारा संविधान बन के तैयार किया हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। बाकी उस दिन लागू नहीं किया गया, या अंगीकृत भी बोलेगा तो यही डेट मारिएगा, ठीक है ना। कला की स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाए थे ना, यही चलते उसी को संविधान जो लागू किया गया था, कहिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को कथी कर दिया गया, लागू कर दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना। बेसी उससे नहीं तो पता चलेगा शायद 22 सराय हम लोगों का खत्म भी नहीं होगा। आगे आइए, चल रहा है ना, हाँ आज़ादी हो गया। अब इसको 22 सराय के बारे में ना पढ़ ले, हाली हाली चलते हैं। कर्जन हम लोग पढ़ लिए थे ना जी। अब कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो, इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 5 से कै 10, 5 से कै होगा 10, नहीं आया, 5 से कै। अब देखिएगा, इसी के समय में कहाएगा कभी नहीं है, 5 से 10 नहीं है जी आप लोगों को, क्या आप लोग आगे आएंगे। इसी के समय में अगर कहा जाए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो है लाया गया था, अलग निर्वाचन की क्या लाया गया था। अच्छा, अलग निर्वाचन की व्यवस्था के मतलब समझते हैं, बोलिए तो। उसके लिए जितना भी सब व्यवस्था होगा सब अलग। मुसलमान है तो मुसलमान भी होते खड़ा होगा, दूसरे आदमी खड़ा, निर्वाचन भी माने वोट भी देगा कौन, मुसलमान ही देगा। अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था कब, हाँ 1900 किया गया था, याद रखेंगे 1909 में, 1900 का। उसके बाद 1906 में कहता है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो याद रखेगा, सो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था कब, 1906 में। कहाँ, ढाका। ढाका की राजधानी माने ढाका जो था बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1900 तो किसके समय में बना था बताए तो, लॉर्ड नहीं, द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय के समय में। ये तो 10 तक न रहा था, और 10 के बाद वो रहा था, तो बताइएगा। अच्छा, सूरत अधिवेशन जो हुआ था किसके समय में, 1907 में। किसके समय में, अब भी हम दोनों बात पर आए। दिल्ली वाला अगर कहेगा तो हार्डिंग के समय में, और सूरत अधिवेशन कहेगा तो लॉर्ड मिंटो
द्वितीय लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा, सूरत अधिवेशन का मतलब समझते हैं? उसी समय गरम दल और नरम दल को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था ना। नरम दल के नेता अलग और गरम दल के नेता अलग। उसी समय माने देखा जाए तो गरम दल के नेता ये चलते अलग कर दिया गया था ताकि उसमें एक जो था रास बिहारी बोस को क्या किया था? जूता चप्पल क्या किया था? चला दिया गया था। इसीलिए उस सबको क्या कर दिया? गरम दल के नेता को अलग। अगर कहेगा गरम दल के नेता कौन कौन है तो 4 को याद कर लीजिएगा। लाल पाल बाल आएगो कौन? हाँ, पहले लाल से क्या होगा? लाला लाजपत राय। लाल पा से बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल, लाल पाल बाल, बाल से बाल गंगाधर। एक चौथा कौन होगा? अरविंदो घोष। अब आगे चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1909 में। कब किया गया था? अगर एक और बात बताइएगा, जो इसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1900 में 4 में। कहाँ? ढाका। कहाँ? अगर कहेगा सूरत अधिवेशन जो हुआ था किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। कब हुआ था? 7 में 1900। अब आते हैं हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग। और एक और बात यह साथ में याद रख ले रहिएगा, बंगाल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच क्या हुई थी? बैठक हुई थी। आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो कहेगा से इसी के समय में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम जो है से भारत आए थे। तो कहेगा एक के को देखिएगा, दिल्ली दरबार 3 को लगा था, बाकी तीसरा दिल्ली दरबार है। अब तक कै को दिल्ली दरबार? 3 को। बाकी तीसरे दरबार में जो है राजा और रानी दोनों आते हैं। राजा और रानी दोनों आते हैं। तो याद रखेंगे ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम जो है से भारत आया था। एक बात और याद करा दे, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, किसके समय में हुआ था बताएगा? कर्जन के समय में। इसी को यह कथी कर दिए थे? रद्द कर दिए थे। क्या किए थे? बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले व्यक्ति कौन है? बोलिए। बंगाल विभाजन किया कर्जन, बंगाल विभाजन। और जो विभाजन को रद्द कौन किया? लॉर्ड हार्डिंग। किसके कहने पर? पंचम के। किसके? याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम के कहने पर। और इससे पहले देखिएगा 11 में जैसे दिल्ली में एक शाही दरबार लगा। अच्छा, शाही दरबार का मतलब समझते हैं? उतने जो खाना पीना सब व्यवस्था किया जाता है और उतने राजा रानी आते हैं, खान पान खूब करते हैं। वो पैसा जो किसका रहता है? जनता के पैसा रहता है। किसका? जनता के। जनता के पैसा जनता ही खाएगा और ऊपर से आकर वो सब ही खाएगा। समझ रहे हैं ना? शाही दरबार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? जनता दरबार को हम शाही दरबार के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे कौन दरबार? शाही दरबार। अब आगे आते हैं 12 में जो है से हमारा राजधानी कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली आ गया। उससे पहले कहाँ था? कलकत्ता। 11 में घोषणा हुआ, 12 में हमारा आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पड़ी दिल्ली में बम फेंकने के आरोप में। वाह, देखिएगा उस समय हार्डिंग रहता है ना। बम फेंकने के आरोप में यानी कि बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो कहिएगा जो हार्डिंग पर जो बम फेंका वह कौन फेंका था भाई? बाल मुकुंद को उसी समय पकड़ के। बाकी हार्डिंग ओखानी मरता नहीं है जी। मर जाता है कि बच जाता है? बच जाता है। और ये बेचारा पकड़ा जाता है उसी समय। इसको क्या किया जाता है? फांसी दिया जाता है। आरोपी अमी चंद और बसंत कुमार विश्वास थे। माने कथी थे जानते हैं? माने कई गो आदमी था और ये बेचारा जो था बसंत विश्वास तो सरकारी गवाह बने थे। कथी बने थे? सरकारी गवाह बने थे। कहते जहाँ वास्तव में काम किया है, ये चलते काम तो हो कैले था, ये चलते सरकारी गवाह बन गया था ताकि हम बच जाओ। बाकी अंग्रेज है बाबू रे, एक चुंगल से बचना। हाँ, कोने को डायलॉग कोई कहता है ना कोई फिल्म में, डॉन वाला में, कथी तो उनके बचना नामुमकिन है कि कथी है? अच्छा, कोई फिल्म में पता नहीं है। अच्छा चलिए, तो ये बेचारा सोचा जो हम बच जाएंगे, बाकी बाद में इसको भी क्या करता है? फांसी की सजा। अब आते हैं चेम्सफोर्ड के बारे में आते हैं। 16 से कै 21, 16 से कै। अब आगे कहेगा से लखनऊ समझौता जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था ना। अभी बताए थे चेम्सफोर्ड। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, जो हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए, BHU की अगर बात किया जाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात किया जाए,
इसकी स्थापना कौन किया था बताइएगा। ये तो नामकरण किया गया था 16 में। एनी बेसेंट कौन की थी? एनी बेसेंट कब आई थी अपना यहाँ? 93 में। कही आई थी? और शायद 99 99 में जो है से इस कॉलेज की क्या की थी? स्थापना। बाद में जो है से इसको रखा गया कथी? हिंदू अथी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नामकरण किया गया 16 में। अब आगे आते हैं। इसी के समय में याद रखिएगा, देखिएगा 16 से 21 की बात हो रही है, इसकी टाइम पीरियड। इसी के समय में यानी कि कहा जाए जो प्रथम वर्ल्ड वार भी शुरू था। 14 में तो शुरू हुआ था, बाकी इसके समय में भी जारी था कि नहीं था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ इसी के समय में। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ इसी के समय में। खैरा आंदोलन हुआ इसी के समय में। चंपारण सत्याग्रह हुआ इसी के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी के समय में। रॉलेट एक्ट हुआ इसी के समय में। खिलाफत आंदोलन हुआ इसी के समय में। असहयोग आंदोलन हुआ इसी के समय में। मोपला विद्रोह हुआ इसी के समय में। कितना विद्रोह समझ गए? कितना विद्रोह? हाँ जी, सब विद्रोह इसी के समय में। हाँ जी, 21 में ही हुआ था और 21 तक लाई बेचारा थे, यानी कि 16 से कहे 21 तक थे। तो मोपला विद्रोह कलन 21 में ना हुआ था। हाँ, तो ऐसा कीजिएगा, ये जैसे महीना दोनों का अलग अलग बांटल होगा। हाँ, तो रीडिंग आ जाएगा उसका ना। मोपला विद्रोह हाँ जानते 21 से उनका भी शुरू हुआ है, 21 में खत्म हुआ है। तो मोपला विद्रोह उसमें चल जाएगा। कथी में चल जाएगा? रीडिंग वाला में चल जाएगा ना। लॉर्ड कल कि 21 से हुए थे ना, तो चल जाएगा उसमें। तो मोपला विद्रोह खाली उसमें याद रखेगा। तो चलिए आगे। तो ये हो गया। रॉलेट एक्ट किसके समय में आया? चैम्सफोर्ड के समय में। और खिलाफत आंदोलन भी चैम्सफोर्ड के समय में। और महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में। तीसरा अफगान युद्ध भी हुआ था इसी के। चलिए आगे। लॉर्ड रीडिंग की बात, इसकी टाइम पीरियड 1921 से लेकर 1926। तब मोपला विद्रोह जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए इसका टाइम पीरियड 26 तक ला है। कथी तक ला? अब कहेगा तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया था 1921 में, जो किया गया था लॉर्ड किसके समय में? रीडिंग के समय में। उसके बाद और देखेंगे जो 1921 में प्रेस ऑफ वेल्थ से भारत आने वाले पूरे भारत में हड़ताल जो हुई थी 1921 में 1900 और 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी कांड जो हुआ था गोरखपुर में, यह इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड किसके समय में? रीडिंग के समय में। इसके बारे में भी बताइए, अभी पढ़ाए ना चौरा चौरी कांड के बारे में। उसके बाद इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद 23 में चित्तरंजन दास ने ही और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल। हाँ जी। अच्छा, मोतीलाल नेहरू कौन थे? पप्पा। हाँ जी, अब समझ गए। अब आगे आ जाइए। तो इसके बाद आ जाते हैं ली कमीशन की सिफारिश पर 26 में ही लोक सेवा आयोग की क्या किया गया था? स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कहिया किया गया था? 1926 में। 1900। अब आते लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 26 से 31। 26 से। अब आते हैं इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो कहेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। और उसी समय जो है से क्या किया गया था? लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? वही माने नारा देते हुए माने साइमन वापस जाओ की नारा। ये बात अभी कह चुके हैं पहले। क्या आगे? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्या किया गया था? बम फेंका गया। कहा से? लाला लाजपत राय मर गए, अब हम लोग उग्र माने करे अति करेंगे। जाकर दिल्ली के असेंबली में क्या किए? बम फेंके। तो लाहौर जेल में जितिन दास ने अंग्रेज और कथी भारतीय के कैदियों के बीच भेदभाव के कारण 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू किए और 64वें दिन उनकी क्या हो गई थी? तो कहेगा कौन ऐसे कांग्रेस के माने नेता थे जो भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गए? जितिन दास।
कहिया 1929 में 28 से स्टार्ट कर ले, 28 से कह लेते। और कई दिन भूख हड़ताल किए थे? 64 दिन। कई दिन? बेचारा टाँ करे चल गए ना, याद रखेंगे। 29 में मर गए, 64वें दिन उनकी क्या हो गई? मृत्यु। इरविन के समय 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ये बात बताइए, ऐसे 12 बजे रात में झंडा फहराया गया, एकदम चटनी के तरह चटा जाएगा। इतना बार हम बोल चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक और बात, स्वराज शब्द अलग हो गया, अब पूर्ण स्वराज अलग हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? स्वराज शब्द पहले कहेगा तो कब दिया गया था बताइएगा? 23 नहीं, स्वराज पार्टी हो गया 23। बाकी 5 और 6 में से 2 में से बताए स्वराज शब्द कब दिया गया था? पीछे राहुल, स्वराज शब्द कब दिया गया था? कहिया जी, सही है 6। और अगर पूर्ण स्वराज कहते था कहे 29 में, कहे में, हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कहेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कहिया किया गया? 23 में। कहिया किया गया? अब आगे आते हैं, सुनिएगा। 29 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। इसी के समय महात्मा गांधी से का सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। कै मार्च, सॉरी मई, 5 मई को, कै मई को, 5 मई को 1930 को उसने क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। कल जानते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पहले नमक सत्याग्रह तो मैंने कर चुके थे। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बारे में अभी हम समझा चुके हैं। कै गो? 3 गो। पहला का जो हुआ था कै नवंबर? 12 नवंबर 1930 को। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। डेट के साथ कै मार्च 1900। इस सब बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया एक बगले से धरल्ला से, है ना? हाँ, एक बताओ, पुणे समझौता हुआ था 32 में, पुणे समझौता, शिमला समझौता 45 में। कहिया ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी याद कर ले रहिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे। हाँ, अब पुणे समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और किसके बीच? भीमराव अंबेडकर के बीच। हाँ, याद रखिएगा। और उस समय गांधी जी कौन से जेल में रहते हैं? यरवदा जेल। कौन जेल? वाह, ऐसे याद रखिएगा। आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, आप लोग अच्छे हो। हाँ जी, सही गलत हो, हाँ ठीक है, एक बार थोड़े सब सीख जाता है जी, है कि नहीं? मैंने ओती बंद कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। और दोनों में क्या किया गया? समझौता किया गया, तब जाकर गांधी जी जो है सो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या लेते हैं? अब आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, जो आते हैं 1931 से 1936। अब आगे कहा जाएगा दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह किसके समय हुआ था? वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। और गांधी जी जो है इसी में पहली बार क्या लिए थे? भाग लिए थे। बाकी जो हिस्सा तो लिए, लेकिन यह असफलता के बाद 1932 में दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किए? शुरू कर दिए। 30 में तो शुरू किए थे और 31 में बंद कर दिए, अब फिर 32 में शुरू कर दिए। कला की होते तालमेल नहीं बटा था, फिर से शुरू आंदोलन। बाकी 34 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। हाँ होते, हाँ कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? अंबेडकर जी। आई किसके लिए होते भाग ले रहे थे? हरिजन के लिए। किसके लिए? चलिए आगे, उसके बाद चलते हैं आगे, देखिएगा 1932 में मैकडोनाल्ड के यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं को अलग वर्ग मानकर उन्हें निर्वाचन मंडल में अलग प्रावधान दिया गया। गांधी जी ने उससे बहुत कथी हुए, बहुत दुखी हुए और कहे कथी जानते हैं? यह जो है पुणे समझौता के तहत दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों के सीटों का आरक्षण दिया जाए। यही गांधी जी जो है से भीमराव अंबेडकर से क्या करते हैं? समझौता करते हैं ना। और इस विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय मंडल में कुल सीटों का 18% दलितों के लिए आरक्षित किया गया।
कहेगा पुनः समझौता की अगर बात किया जाए, पुनः पैक्ट की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932। पूरा डेट के साथ क्वेश्चन पूछ ले है, डेट पूरा याद रहना चाहिए। क्या 24 सितंबर 1932, ये क्वेश्चन अभी भी दिखा देंगे। 24 सितंबर 1900 टीआरई का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे कहाँ हुआ था? पुणे में। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, एक ही को मिल लिया था, दूसरा में और लिए थे कौन? गांधी जी। कौन से जहाज से गए थे? एस राजपुताना से। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हो गया था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में भारत कति सरकार अधिनियम 1935। अब आते हैं लॉर्ड लिन लिथको। इनका जो टाइम पीरियड है 36 से 43, 36 से देखिएगा। इसी के समय में पहली बार चुनाव कराए गए, इन्हीं के समय में चुनाव कराया गया जिसमें कांग्रेस जो है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में उसका सरकार बना था। 11 गो में से कै गो? सब आदमी जानते हैं 11 गो प्रांत था पहले, कै गो था? तो 8 गो में इसी का सरकार, तो 3 गो में बचेगा से किसका? मुस्लिम लीग का। किसका? याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग फरिया फरिया कर रखेंगे। क्या 1 सितंबर 1939 को दूसरा माने एक बात और, दूसरा जो वर्ल्ड वार जो हुआ था 39 से 45, 39 से याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत को भी सभी अंग्रेजों ने क्या किया? झुका दिया। बिना कहे हुए अंग्रेज जो था या कांग्रेस को उसमें क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था ना। आगे उसके बाद आगे देखिएगा 39 में ही उसी समय याद रखेंगे से सुभाष चंद्र बोस जो थे क्या किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के और स्थापना किए थे। 40 में सुभाष चंद्र बोस ने 40 में 39 में 39 में होना चाहिए। 39 में जो है से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, 40 में नहीं, है ना? 40 में पाकिस्तान का मामला। हाँ, 40 में ऐसा मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की क्या किया? मांग किया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अभी बात बोले हैं। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। एकदम सही है, राते हैं चलते हम बोल रहे थे तो हमको कई कारण ना सर अगस्त प्रस्ताव जो है 42 में आया था। 40 हम बोले थे ना, 40 हाँ अभी राते भी हम बोले 40 था, नहीं सब कह रहा था 42। हाँ क्रिप्स मिशन 42 आया था, क्रिप्स मिशन आया था। जितेंद्र मेरी बात सुन रहे हैं? 40 राते अब फिर कल आइए, सुधारिए लीजिएगा इसको, ठीक है ना? 42 ना बोल रहा था, सबसे 42 है। हाँ कौन बोला था? दूसरा ग्रुप बोला। हाँ हम बोले थे सर 40 है तो हमको कह रहा था नहीं सर मैंने 40 नहीं है। अगस्त प्रस्ताव जो है सर 40 में ही लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में आया था, क्रिप्स मिशन 42 में आया था, समझ गए ना विकास? बाकी अगस्त प्रस्ताव जो है से 40 में ही आया था। कई अगस्त? अरे अगस्त प्रस्ताव है तो अगस्त तो होबे करेगा। आओ कई अगस्त? 8 अगस्त 40 में 1900 कै और उसे 40 में ही पाकिस्तान से का क्या किया गया था? मांग किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे 42 के बाद ननकी के देखे बेग टांगले है, अब बड़का बोतल इतने ठोकले है। उसके बाद आगे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त को, कै अगस्त को? और 9 अगस्त को ही सभी को गांधी जी वगैरह वगैरह सभी को क्या किया? उनका पत्नी उतनी सभी को आगा का पैलेस में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसी के समय 1943 में बंगाल में भयानक अकाल आया था। 1943 में। अब आते हैं लॉर्ड कौन? बेवेल। जानते हैं अभी अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है अध्यक्ष? कौन थे कांग्रेस के? बताइए अभी हईते है अध्यक्ष की बात बता रहे कांग्रेस के। बड़ी और एक 40-42 चल रहा है, 43-44 चल रहा है। कौन अध्यक्ष सबसे ज्यादा दिन तक ला? कौन अभी ना बताए हैं? आजाद। तब आप लोग कहाँ दिमाग रख रहे हो? अध्यक्ष की बात हम बोले, कांग्रेस के अध्यक्ष। तब भी आप लोग जो है आगे आइए। अगर कहेगा बेल की अगर बात किया जाए, इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 44 से 47। देखिएगा आजादी होगा, अब टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे आते हैं, अब की बात बोले सो अब आजादी होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग का बॉर्डर मैंने ना कथा करी मैंने गेल है
मंजिल करीब है ना। चलिए आगे। इसी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली, हाँ इसी के समय, इटली के समय ही हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आम चुनाव की घोषणा की और जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत क्या हुआ, मिला। और कैबिनेट मिशन 1946 को लाया गया जिसमें से 3 सदस्यीय आया। कै सदस्यीय? अभी ये बात लेक्चर में हम बता चुके हैं। 3 सदस्यीय आया कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स आया, पैंथर लॉरेंस आया, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर आया जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? पैंथर लॉरेंस थे। आगे आते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा कर दिया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को दे देंगे। कहा से अब तोहर सके अपना ले ले, हम अपना चल जाम, तोरा आजादी दे देबो 48 में। बाकी कहा न हम 48 में न, हम 47 में ही आजादी कराएंगे। जोर लगाए, अरे कल्ला जोर लगाए थे से नहीं समझे। कल्ला कि सब गांधी जी को उल्लू गुच्चू समझने लगा था कल्ला, क्योंकि आंदोलन शुरू करते थे और खत्म कर देते, पहले ही खत्म कर देते थे। हाँ मैंने हीरो की विलन थे कि हीरो? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा से गांधी जी को मारे थे नाथूराम गोड्स, तो किस लिए मारे थे? और बंटवारा के लिए। मैंने सबको कमेंट देखते हैं से कितने आदमी कर पाता है। और इसमें हीरो कौन थे, नाथूराम गोड्स या गांधी जी? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। कल के दोनों का जीवनी देखिएगा। अरे गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, इतना आदमी को लाश से गिरवा दिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कितना घर जो है से बेघर हो गया। अब इसे ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। इसी के समय में क्या किया गया? 48 तक कहा की कथी, यह भारत की सत्ता भारतीयों को हम दे देंगे। और इसी के समय में अंतरिम यानी कि सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन आए, मार्च आए 1947 से लेकर के 48 में, बेचारा लास्ट हुए ना। उसके बाद आते हैं, देखिएगा सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बन गया। कौन बना? लॉर्ड माउंट। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया जिसमें भारत का विभाजन करना शामिल था। भारत को विभाजन है कि भारत और पाकिस्तान अलग होने वाला है। अब बीचों बीच कौन क्लिप? रेड क्लिप। कौन क्लिप? याद रखिएगा, दोनों के बीच। कहा कथी अंग्रेजी, ठीक हो अलग तो कर दे लो, बाकी ओते से शासन हम ही करबो। एते कहा इंडिया वाला तो तू अब तोरा रखे वाला हथिया, दौरा का मारबो, एते से तोरा भगबो, है कि नहीं। आंतरिक सरकार का भी निर्माण किया गया। अब सुनिएगा, विभाजन करना शामिल था। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इटली उस समय का प्रधानमंत्री रहते हैं, है ना, द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गया। ला अब तो विभाजन होगा कि नहीं होगा? भारत देश आजाद होगा कि नहीं होगा? अब स्वीकृति मिल गया, इतने परमिशन मिल गया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में 2 नए देशों को घोषित किया गया, भारत और लो अब तोरा भारत देश। अब अरे देखिए बांग्लादेश वगैरह सब जो था ना, सब एक गो न था जी। पाकिस्तान सब एक ही गो था। अब ये तो 2 गो का बंटवारा कर दिया, भारत और। अब 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश क्या हुआ? स्वतंत्र, माने स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया जी ना। अब आगे स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। एक बात और, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्रता भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, राजगोपालचारी बन गए स्वतंत्रता के बाद। आई तो स्वतंत्रता के पहले न थे माउंटबेटन न। और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यह 48 से 50 तक, 48 से चक्रवर्ती राजगोपाली स्वतंत्रता भारत के पहले ऐसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस तरह से हमारा भारत देश क्या हुआ? आजाद हो गया। और सभी आदमी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एकदम गर्दा छोड़ा के देखिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। और नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा ना।